बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी विलंब हुई। धर्मदास जी ने साहब से एक प्रार्थना की है, बड़ी सार्थक प्रार्थना है। भक्तिदान गुरु दीजिए गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं विष्णु करूं पद सेवा। तीर्थ व्रत मैं ना करूं नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मना मेरे और न दूजा। अष्ट सिद्ध नव निध वैकुंठ के वासा, सो मैं कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। धर्मदास की विनती समरथ सुन लीजिए, आवागमन निवार कर आपन कर लीजिए। योगी लोग योग के माध्यम से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, अपना यश और नाम संसार में फैलाते हैं, पर पुनर्जन्म विद्यते। यहां पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, कितने तपसी तप कर डारे, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। आइए देखते हैं अष्ट सिद्धियां क्या है, होती है। आप पर नामदान के बाद ये चीजें नहीं होगी, हम यही तो आपको भरोसा दिला रहे हैं ना। साहब के शब्दों में भी ये बात आ रही है। सदगुरु शब्द जब आपके पास आया, ओझा सदगुरु शब्द सहाय, यानी वो नाम की ताकत आपकी मदद करेगी, हर पल मदद करेगी, यही तो खास बात है। अठवन पठवन दृष्ट न लागे, नाम के बाण रहाई, काली नजर आपको नहीं लग सकती। ओझा डायन डर और डप्पे, जहर जूड़ हो जाएगी। ओझा तांत्रिक आप पर तंत्र विद्या नहीं कर सकेंगे। तभी तो आपको कहा ना, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत ये नहीं मानना। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई। भूत यानी मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन, ये काला इल्म है, ये आप पर कोई असर नहीं डाल सकेगा। और कहे कबीर काटो यम फंदा, जन्म मरण के क्रम भी कट जाएंगे, सुकृत लाख दुआई। आइए अष्ट सिद्धियों पर थोड़ी बात करते हैं। प्रथम सिद्धि है अहमा। इस अहमा सिद्धि से हनुमान जी के पास थी, जितना भी छोटा चाहे अपना शरीर कर लेगा। इसी लघु शरीर के द्वारा हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हुए थे। ये सब चीजें हैं, लेकिन आजकल योग है ही नहीं, तो कहां से वो शक्तियां होगी। आजकल बाहरी ढकोसला है सिर्फ। द्वितीय महिमा, कौन बखानी निस्तन की धीरता ठानी, अपने शरीर को जितना चाहे विशाल कर सकते। आप कभी कभी सीरियलों में भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जो गीतों की रचना करते हैं, वो कवि है। वहां बुद्धिजीवी लोग भी हैं, पर उनकी एक विषमता है, जैसे डायरेक्टर कहेगा वैसा ही वो गीत लिखेंगे। तृतीय लंगमा, लय पावे सो अपना तनहारू बनावे। लंगमा से जितना भी चाहे अपना शरीर हल्का बना सकता है। पानी पर जो आसन लिया जाता है, यह लंगमा सिद्धि है। चौथा गरिमा, जितना भी चाहे अपने शरीर को वो भारी बना सकता है। ये सिद्धि अंगद के पास थी, इसलिए रावण की दरबार में जाकर उसने चैलेंज की थी, अगर मेरा कोई वो दूत बनकर गए थे, राजदूत बन के गए थे,
समझौते का प्रपोजल लेकर गए थे। रावण ने अंगद का बड़ा अपमान किया था वह तो लेकिन दूत के तौर पर जो जाता है उसे मारा नहीं जाता है, ये नियम है राजनीति में। तो अंगद वहां क्रोध हुआ थोड़ा, जब अपमान किया उसको बंदर संदर करे। उसने एक चैलेंज किया रावण के दरबार में, जो मेरे पैर को उठाएगा मैं सिया यहां हार के गया। बड़ी जबरदस्त चैलेंज थी। उसमें बड़े बड़े महारथी आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, अंगद का पांव नहीं उठा सके। एक पैर उठाना बड़ी बात नहीं है। आदमी खड़ा हो तो आदमी तो वैसे ही कमर से पकड़कर उठा ले, पूरे पैर उठ जाएंगे। पर वो इस तरह गरिमा सिद्धि के कारण से उसको पता था, जब सब हार गए अंत में रावण उठ के आया। रावण सिद्धि भंग करना जानता था, अंगद को पता था। तो अंगद ने पहले ही पैर उठा लिया, बोला पांव पढ़ना है तो राम जी के जाके पढ़ो, मेरे नहीं। ये सिद्धियां थी। अभी ये योग ही पूरा नहीं है तो सिद्धि नहीं है। भक्ति धीरे धीरे लोप होती जा रही है, पाप बढ़ता जा रहा है। ये कलयुग प्रारंभ है। पंचम प्राप्ति नाम बताओ, 16 जहां चाहो चल जाओ। प्राप्ति सिद्धि, जहां सूक्ष्म शरीर द्वारा वो जहां भी चाहे चला जाता है। ये सूक्ष्म शरीर प्रेत आत्माओं को भी होता है, इसलिए जब चाहे प्रकट होते हैं, जब चाहे गुम हो जाते हैं। एक झलक देखेंगे फिर वो गुम हो जाएंगे। उनके पास भी ये चीज है। पुनः प्रकामिका, छठे आई जाते निज मनोरथ सब लई। जो चाहे प्रकामिका सिद्धि से वो प्राप्त हो जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा, आप जो आकांक्षाएं करते हैं वो चीजें प्राप्त हो जाती है। जब तक योग साधना, जब तक सुमरन साधना, सब सुमरन के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरन समकचना है। इसलिए जो भी भजन कर रहा है उसके पास सूक्ष्म रूप से ये सिद्धियां आ जाती है, पर सिद्धियों में उलझना नहीं चाहिए। सिद्धियां तो परमार्थ पद की खाइयां हैं। जैसे इंसान जमीन पर चलता है, खाइयों से बचकर चलता है, इस तरह परमार्थी लोग सिद्धियों से बचकर चलते हैं। क्योंकि क्या होगा पता है, एक शिष्य था, वो बाहर नहीं दिखानी चाहिए सिद्धियां, इससे इंसान संकट में पड़ जाता है। गुरु भक्त था, संत की सेवा करता था, बड़ी उसके पास सिद्धियां भी आ गई थी। कहते ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उसने दिल में सोचा भाई अभी अपन चलते हैं, अपने पास सब चीज आ गई है, गुरु की सेवकाई क्यों करना, चेले बनकर क्यों रहना, अपन गुरु बन जाएंगे। होता ही ऐसा। गुरु ने समझाया, बेटे अभी तेरा कोर्स पूरा नहीं है, अभी तू कहीं मत जा, ये तेरा मन तुझे भटका रहा है। चेले ने सोचा गुरु जी अपने स्वार्थ और मतलब के लिए मुझे रोक रहा है, नहीं माना। जब जाने लगा तो गुरु जी ने एक बात कही, बोला जा रहे हो तो मेरी कुछ बातें याद रखना। बोला पहला, तुम एकांत में नारी अपने साथ मत रखना। क्रोध बड़े मूर्ख संकीने, काम बड़े तिय के संकीने, तिय स्त्री को कहते। लोभ बड़े धन में चित दीने। गुरुजी ने सोचा सेवक था, चलो मन इसको बहला कर ले जा रहा है, इसको सेफ्टी की हिदायत दे देता हूं। पहला कहा शक्ति बाहर नहीं दिखाना, इससे बहुत घाटा होता है।
ये दुनिया दुखों का घर है, फिर लाइन ही उनकी लग जाएगी जो मुसीबत में उलझे, हमारी समस्या का समाधान करो। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जय नाम आधार। और कहा अधिक कुछ भ्रमणी करते रहना, अधिक कुछ धन नहीं रखना अपने पास। शिष्य निकल पड़ा गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु तो चाह रहा था नहीं जाओ। वो एक स्थान पर जाकर पहुंचा, उसने गुरु के सभी शब्द काटे थे। कैसे काटे वो देखना, क्या हालत हुई वो सुने। जब वो चल पड़ा एक स्थान पर, थोड़े जंगल के पास में पनकुटी बनाकर रहने लगा। सन्यासी और साधु के लिए आदेश है कि एक समय भोजन भी मिले, अल्पाहार। अष्टांग योग में भी मैंने इसका उल्लेख किया है। धीरे धीरे कोई आदमी दुखी था, कुछ चीज गुम हो गई थी, उसने बता दिया इसी दिशा में जाओ तुम्हारी चीज मिल जाएगी, मिल गई। उसने आकर गांव में ढंडोरा पीटा। और जब ये बात कही तो एक बाल उसने सर का दे दिया, बोला जाओ। शहर में ढंडोरा पीटा। अब जब वो वहां रहा तो एक स्त्री भी आई, भोजन साजन बनाने के बहाने से वहां रहने लगी। धीरे धीरे वो सम्मोहित हुआ। अब लोग उसके माया जाल में थोड़ा उलझा। पूंजी अब कैसे खत्म हो रही थी उनकी, सुने। अब कोई आकर कह रहा था बच्चा नहीं है तो महाराज हमें भी एक बाल दे दो, क्योंकि उसने एक रोम दे दिया था ना। मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं महाराज कोई धागा दो दो कुछ। मैंने कहा ये धागे फागे को हम खंडित कर रहे हैं, यहां धागा नहीं दिया जाता है कुछ भी। धीरे धीरे काफी लोग उसके यहां इकट्ठे होने लग गए, बहुत लोग इकट्ठे होने लग गए। हमारे यहां भक्ति क्षेत्र में कैसा होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। सुल्तानपुर के पास की बात है, एक कूल बाबा स्थान था। किसी ने वहां पर, आप इन चीजों से बचें, एक शोषा उड़ाया कि मुझे कैंसर था या लड़की को कैंसर था, यहां सेवा करने से, यहां आने के बाद वहां हनुमान जी के मंदिर का एक पुजारी रहता था और ये रोग आदि सब खत्म हो गए। वहां बहुत लोग जाने लगे। धीरे धीरे अब जब जहां लोग जाते हैं तो गरीब लोग वहां पर क्या करते हैं, कोई जलेबी छानता है, कोई पकौड़ी, कोई मूंगफली का ठेला लगाता है। यूपी में ये सब चीजें ज्यादा चलती है। बड़ी भीड़ होने लगी। अब बहुत दूर दूर से लोग आने लग गए, काफी दूर दूर से लोग आने लग गए। बहुत प्रसिद्धि हुई, लेकिन अंतोगत्वा कुछ नहीं हुआ वहां। और वही ढाक के 3 पात वाला हिसाब हुआ। इसी तरह पानी वाला बाबा आया बहराइच में। उसने शर्त रखी जो 8 किलोमीटर के अंदर के लोग हैं उनको इस पानी से लाभ नहीं होगा, जहां कैंप लगाई थी। चालाकी देखना। और उनकी प्रसिद्धि कैसे हुई, दूर दूर से गाड़ियां भर करके बहराइच जाने लगी कि पानी वाला बाबा आया, पानी दे रहा है, सभी बीमारियां खत्म हो जाती है। बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ। अब ट्रांसपोर्टर भी वहां कहने लगे हमारे गांव के पास एक आदमी लंगड़ा था, वो ठीक हो गया, ये हुआ। क्योंकि वो बाकी टाइम पर गाड़ी का मान लीजिए एक आदमी का 500 रुपये लगता था, वीडियो कोच में तो 1000 रुपया लेने लगे। वहां पकौड़ी छानने वाले, जलेबी बनाने वाले, उन्होंने भी गुणगान गाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे, उनकी इंटरेस्ट ये थी यहाँ भीड़ आए, हमारा काम चले। इस तरह प्रसिद्धियां होती है अपने हितों के लिए। तो बाबा के पास बहुत लोग आ गए।
आने लगे, वो एक एक बाल देता गया, सिद्धियां एंड में खत्म हो जाती है। इसलिए संत सिद्धि चाहते नहीं है। अब कुछ लोगों का तो काम हुआ, कुछ को नहीं हुआ। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। गुरदासपुर के पास एक कड़े वाला बाबा प्रकट हुआ। अब उनका उद्घोष क्या था? कड़ा पहनने से संतान उत्पन्न हो जाएगी। कुछ कड़े का वो दाम भी लेता होगा। अब मेरा अपेक्षा यह है, अगर कड़े से संतान उत्पन्न हो जाएगी तो ब्रह्मा जी ने नर और नारी बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अज्ञान में लोग इस बातों को विचार नहीं करते। बड़ी भीड़ जुटी। अभी कड़े वाले बाबा का ज्यादा प्रचार नहीं है। 10 में से किसी एक स्त्री को बालक होना था, कुदरती हुआ, वो बड़ा प्रचार किया कड़े वाले बाबे का। कड़ा पहना तो बस सब चीज हो ही गई। वाह! इस तरह उसने धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। उसके बाल भी नोच दिए। मना भी करता था, भैया आप रहने दो। कहना नहीं महाराज, एक उन लोगों को तो अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको, मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी होए। लोग गर्जी आए, दिला का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। कहे कबीर आसमान फटा है क्यों कर सी ये दर्जी। गंजा हो गया। सर के बाल खत्म होने के बाद दाढ़ी नोचने लग गए। अब दाढ़ी भी नोचने लग गए। उधर वो पर स्त्री के संसर्ग में भी आ गया। पूरी उसकी कमाई जो थी, थोड़ी बहुत जो साधना तब की, वो सब खत्म होने लगी। दाढ़ी फाड़ी भी नोच ली। अब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, परेशान हुआ, मक्खियां भिन भिनाए। अंतोगतवा गुरुजी के पास फिर आके आया, महाराज माफ करो। गुरुजी ने कहा तुझे पहले ही बोला था भैया तू मत जा। तो ये सिद्धियां इस प्रकार इंसान यश के लिए प्राप्त करता है, अंतोगतवा इनसे हानि होती है। तभी धर्मदास जी कह रहे अष्ट सिद्ध नवनिध है वैकुंठ के वासा, सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। हाँ, सुख संपत्ति परिवार धन, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, संपत्ति भी नहीं चाहिए, परिवार धन भी नहीं चाहिए, सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरुआस तुम्हारी। ये सब तो मानसिक चीजें हैं ना, मन के द्वारा ही होती है। मैं तो यूं कहता हूं, जो यूं चाहता है दुनिया में मेरा नाम रहे, उस माई के पुत्र को फिर आना पड़ेगा। जय आशा तय भाषा हुई, ताको टार सके ना कोई। मैं तो, कुछ लोग तो महात्मा अपने जीते जी अपनी समाधि बनाते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी हड्डियों की पूजा हो। मेरी तो एक वसीयत है, मेरा शरीर अज्ञान स्थान पर छूटे, जहां जहां मुझे कोई जानने वाला न हो। जब इससे हंस निकल गया तो बाकी ये मिट्टी यही रह जाती है। मैं इस दुनिया में अपना अभीष्ट नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे बहुत माने। जह आशा तय बासा होई, बाको टार सके ना कोई। उसकी आशा तो यही रही ना, दुनिया में फंसा रहा ना, कि मेरे जाने के बाद दुनिया में मेरा नाम रहे। तो बंधु, ये अष्ट सिद्धियां इंसान को ये आती हैं। और साहब क्या करें? साहब कह रहे हैं सदगुरु की भक्ति में अष्ट सिद्धियां दासी बनकर खुद काम करने लगती है, पर कभी भी उनका उपयोग न किया जाए। आप जो चाहेंगे प्राप्त हो जाता होगा। प्राप्ति का सिद्धि से आप खुद देखते हैं, जो भी चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिलता है। प्रकामी का सिद्धि से आपके कई काम बनते, वो स्वाभाविक होंगे। इन सबका जन्म ये परमार्थ पद की खाइयां है, इसमें उलझना नहीं है। बाहर ना दिखलाइए, अंतर कीजिए हित। इसलिए महापुरुष कभी भी मैं करूंगा ये नहीं कहे। मैं करता तू व्या, मुझ में रही ना हूं, वारू तेरे नाम पर जिद देखूं तू। कबहू कहा कि मैं किया तो घनी सहेगा मार। अब दुनिया कितनी उल्टी उल्टी बात करती है। कहती है ये मधु परमहंस बोलता है मैं भगवान हूं। आज तक मैं किसी को ये बात तो बोला नहीं। और मैंने, अगर मुझे किसी ने प्रार्थना भी की होगी तो मैंने यूं नहीं कहा होगा कि जाओ तुम्हारा सब काम कर दूंगा। नहीं, आड़े से काम करना चाहिए। मैंने उनको यूं ही कहा होगा श्रद्धा रखना,
भरोसा रखना, ना कुछ किया न कर सका न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो प्रभु किया, भयो कबीर कबीर। आठवीं सिद्धि खतरनाक है। अठे वश्यो नाम कहा जय चाहे ते दे भरमाई। वशीकरण जिसको भी चाहे। ईशता सिद्धि भी जब आती है तब इंसान क्या करता है, सबके अपने को सामने वाला अपने को छोटा समझेगा खुद ब खुद, सामने वाला खुद ब खुद अपने को बहुत लघु मानेगा। ये ईशता सिद्धि है। इसलिए वशीकरण सिद्धि है। तो बंधु, अगर ये क्या महापुरुष नहीं जानते हैं, वो इनका प्रयोग जो है शुद्ध रूप से करते हैं। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण ये सब सिद्धियां होती है। सम्मोहन सिद्धि करने के साथ में आदमी आपके पीछे खींचा खींचा रहेगा। उच्चाटन सिद्धि करने के साथ आदमी उचाट हो जाएगा, आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। इस तरह ये सब है। अब साहब क्या करें, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर वन ही मन पछताई, उल्टा बाण पराजय भेदे। आप इससे मुक्त हैं, ये आप पर नहीं लगेगी। साहब फिर अपने एक शब्द में इसकी पुनः पुष्टि कर रहे हैं। सतगुरु मेहदीनी अजब जड़ी में भी यही बात कह रहे हैं। आप निश्चिंत रहना। कभी कभी मुझे जब कुछ मेरे लोग आकर ये कह रहे हैं कि गुरुजी दुकान नहीं चल रही है, पड़ोस की एक माई मुंह पर हाथ फेर कर बोलती है तेरी दुकान नहीं चलने दूंगी, मैं एक मौलवी के पास जाती हूँ। अरे भैया, मौलवी की ताकत नहीं है, साहब की ताकत के आगे रुके। तुम भ्रमित हो। कमजोरी माई में नहीं है, कमजोरी तुम्हारे अंदर है। एक आस विश्वास तुम्हारी पड़ा द्वार में सब विद्यारी, जय 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 गुरुवर की। आपको ध्यान होगा, मैंने एक संवाद में बताया था, आपकी इस भक्ति को पथ में रोड़ा निरंजन का है, अंदर से भी बाहर से भी। अंदर से आपके अंदर विकार पैदा करने की कोशिश करेगा, बाहर से उलझने और बाकी लोग आपको आकर के बाइकआउट करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। उससे बचना। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। पर ऐसा भी नहीं होना कि एकदम कट्टरवादिता का भाव लेकर। कैसा? मेरे पास एक आदमी आया, मुझे कहने लगा गुरुजी आपका एक खास भक्त है। मैंने कहा हाँ जानता हूं उसको, भोला सा है। बोला हाँ। गुरुजी उसके भाई के लड़के की शादी थी। उसने क्या किया, अपने भाइयों से भी नाता पूरा तोड़ दिया। सब में रमिए, सबसे मिलिए, कहिए हाँ जी हाँ जी। बस साहब ने कहा है। बोला गुरुजी शादी में उसको निमंत्रण दिया, उसने कहा मैं शादी में तुम्हारे नहीं आऊंगा। तो गांव में कुछ और नामी थे, उसको समझाया भैया इस तरह करने से समाज को गलत संदेश चला जाएगा कि साहेबंदी वाले सोशल लाइफ खत्म कर रहे, चले जाना चलो। बहुत गाहे बजाए उसको मनाया, वो शादी में तो पहुंचा। अब उसको जब कहा कुछ खाओ, वो कहने लगा मैं नहीं खाऊंगा, इसमें डालडा है, डालडा में चर्बी होती है असेंबल करने के लिए, वसा है, इसलिए डालडा वर्जित करते हैं थोड़ा। तो कहा कि खाओ, बोला मैं नहीं खाता। बोला भाई बाकी नामी आए वो खा रहे। बोला ये गुरमुख नहीं है। अब वहां आजुम इकट्ठा हो जाता है, वहां फिर सब लोग मुझे गालियां देने लगे। बोला कैसा गुरु है, भाई को भाई से अलग करता है। मेरा अभिप्राय तो ये है नहीं है, कहीं कहीं हमारे लोगों की नादानगी का भी मुझे पे करनी पड़ती है। वहां हिसाब से चलना चाहिए। कैसे मैं बताता हूँ। एक बार मैं अपनी बुआ की लड़की के यहाँ गया, बड़ी वो मुझसे बहुत बड़ी थी, 20 साल। मुझे बड़ी भाव भी रखती थी, मुझसे दीक्षा भी ली थी, लेकिन बच्चे थोड़े अपने हिसाब के थे। वो ज्यादा खराब बच्चे नहीं थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन सोसाइटी में रहकर थोड़ा बहुत कभी कभी ड्रिंक कर लेते थे और एक का प्रयोग भी करते थे। कुछ पंथ कहते अंडा खाओ, मैं कह रहा भाई अंडा भी तो अंडा कैसे खाना।
मैं घर में चला गया, मुझे पता था। बहन ने मुझे पानी दिया, मैं कहा अभी मुझे प्यास नहीं है। आप कैसे बनाना है दुनिया को वो समझाता हूं ना। जब आप जानते हैं जहां नहीं खाना है वहां नहीं खाना है। हम वैष्णव हैं, वैष्णव में बड़ी शुद्धि होती है। वैष्णव में तो लकड़ी भी धो करके जलाते हैं। मैं इतने कठिन नियम नहीं बताया हूं आप। बहन ने बोला चाय पियो। सच में मैंने चाय पीना इसलिए छोड़ा कि पहले आजकल चाय ऑफर करते हैं लोग, उसी प्याली में करते हैं, चाय पीते हैं। मैंने चाय नहीं पीता हूँ। फौज में था, मैं चाय पीता था। मुझे चाय छोड़े 40 साल हो गए, करीब 35-40 साल नहीं पीता हूँ, क्योंकि ये जहमत है। जिसके घर जाओ ऑफर करेगा पहले चाय पियो। मैं कहता भैया चाय नहीं पीता। बोला अच्छा गुरुजी कुछ स्नैक्स वगैरह ला कर दिया, मुझे कुछ नहीं खाना था। मैं कहा नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना है। फिर बोला कुछ तो खाकर जाओ, घर में आयो। मैंने कहा हाँ फल ले आओ। अब मेरे लिए फल लाए, कहा लो महाराज फल। चाकू दिया, मैंने चाकू का भी प्रयोग नहीं किया। मैं सोचा संभवतः इससे कुछ चीजें का काटा पीट वो हो, अंडे को तोड़ या कहीं। मैंने कहा बस मैं धोकर छिलके के साथ जाऊंगा, छिलके में विटामिन है। अगर मैं उनको ये कह रहा नहीं तुम्हारे घर नहीं खाऊंगा, तुम सब पतित हो, ये हो, तो उनका दिल दुखता कि नहीं। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो और भी गिरजा घर है, वाह, पर किसी का दिल ना तोड़ो, खास खुदा का घर है। तो वहां उगड़पना नहीं दिखाना है जैसे उस आदमी ने दिखाया। ऐसी कट्टरता नहीं दिखानी है, अपने हिसाब से। काजल केरी कोठरी कबरा ये संसार, बलहारी व पुरुष की जो पेट निकल गया पार। कभी कभी शादियों में जाना पड़ जाता है, सब चीजें होती है। कभी कभी रिश्ते नाते जो है बस उनमें रमना नहीं है, अंदर से एक से ही जोड़ना है। मुझे है काम सतपुर से जगत रूठे तो रूठन दे। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी आदमी को रूढ़वादी भी नहीं होना है, हमें लोगों को भक्ति में जोड़ना है। वो तो बेचारे पहले नहीं ना समझ है, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बाकी चीज कर रहे हैं, संसारी लोग हैं। अगर पहले हम उनसे घृणा करेंगे तो हम उन्हें अपनी तरफ नहीं ले पाएंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सबको है। आज के प्रवचन का सार आपको बताना चाहता हूँ। नामदान के बाद आपके पास ये सिद्धि शक्तियां खुद आ जाती है। आपने कई ओकेजन पर देखा होगा, आपके जो कभी भी सिद्ध काम नहीं होने वाले हो जाते हैं। कभी कभी ये देखा होगा जिस चीज की आप चाह किए वो पहुंच जाती है। मैंने उस दिन भी एक उदाहरण दिया था। एक बार मैं तिल्ली के लड्डू, किसी ने तिल्ली चढ़ाई तो माँ तिल्ली के लड्डू मकर संक्रांति को देते थे, तिल और मूली खाते उस समय। तो मैंने कहा ऋतु के अनुसार सब खाना चाहिए। थोड़े से मैंने लड्डू बनाए तिल्ली के गुड़ के साथ। वाह, गुड़ बड़ा अच्छा है। तो सब आदमी चाहते हैं गुरुजनों के द्वारा कुछ मिल जाए। वाह, अब वो जब मैंने बांटा तो कम पड़ गए। मैंने कहा स्टोर में और तिल्ली है क्या? बोला नहीं है। ओ, मैंने दिल में सोचा तिल्ली होती तो और बना के खिला देना था। इतने में एक माई आई, चुन्नी ओढ़े थे, एक पल्लू में माई ने तिल्ली लाई थी, उसने मुझे तिल्ली दे दी। मैं फिर लड्डू बनाया। अब वो जिसने लड्डू खाया वो वहां प्रचार करने लगा। अब आश्रम में 200-250 लोग रहते हैं, कभी कभी 300 भी। आने वाले आगंतुक मिलाकर 500-600 आदमी का भोजन रोज आश्रम में बनता है। अब और भी लोग आने लगे, वो मन से चाहने लगे कि हमें भी लड्डू मिले। आप मानेंगे 10-12 माताएं मैंने मेरे पास तिल्ली लाई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हें किसी ने कहा क्या मुझे तिल्ली की जरूरत है? बोला नहीं। क्यों लाए? बस बोला हमारा मन हुआ। इस तरह कल्प सिद्धियां आने के बाद में जो आप इच्छा करते हैं सभी अष्ट सिद्ध सेवा करे, दासी बनकर सेवा करती है। तभी साहब ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा है, 4 पदार्थ एकम कमाही कहे कबीर कोई बूझत नहीं। बस हारिए न हिम्मत बिसारिए न साहिबा, जावेद रहा के साहिबा ताबिद रही है। सभी चीजें प्राप्त हो जाती है एक नाम से। तभी तो साहब करे 4 पदार्थ एकम कमाही कहे कबीर कोई बूझत नहीं। काम धर्म अर्थ मोक्ष सभी मिल जाएगा। यही तो हमारी कॉल भी है ना कि अलौकिक और परालौकिक दोनों सुख साहब की भक्ति में मिल जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, समय हुआ, आज थोड़ा लेट हुआ साहब, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।